नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं जमिश। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर बाड़बंदी से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। कहा, राज्य सरकार के फैसले की वजह से अब सो रहे हैं चैन की नींद। रोजमर्रा की जिंदगी भी हुई आसान। देश के कई राज्य सख्त गर्मी और लू की चपेट में। उत्तर प्रदेश में तापमान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। बुंदेलखंड में तप रही है धरती। फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। भारत के चंद्रयान 3 लूनर मिशन को मिला अमेरिकी सम्मान। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से किया सम्मान। और ईस्ट बंगाल बना इंडियन सुपर लीग का चैंपियन। फाइनल्स में इंटरकाशी को दी शिकस्त। 22 साल के बाद खिताब पर किया कब्जा। और इन सभी खबरों को न्यूज़ 18 में देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, AI, वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। साइप्रस के राष्ट्रपति की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल जून में हुई ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के 1 साल के अंदर ही हो रही है। खास बात यह है कि साल 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता साइप्रस के ही पास है और इसीलिए इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए अब देखते हैं दोनों देशों के बीच जो राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं वो इस वक्त कहां हैं। भारत साइप्रस द्विपक्षीय संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2024 में जब साइप्रस गए थे तो साल भर में दोनों देश के एक उच्च स्तरीय दौरे भी हुए। भारत और साइप्रस के मजबूत और भरोसेमंद संबंध पर आप नजर डालें तो भारत EU संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। 10 फरवरी 2027 को राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होंगे। और आपको याद दिलाने कि साइप्रस को जब आज़ादी मिली तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने साइप्रस को अपना समर्थन दिया। भारत दौरे पर राष्ट्रपति निकोस ने कहा कि भारत आकर के वो बहुत ही खुश हैं और वो सम्मान महसूस कर रहे हैं। भारत EU व्यापार में असीमित अवसर उन्होंने बताए और साइप्रस निवेश और सहयोग बढ़ाने को लेकर के उत्सुक है। ये भी उनका बयान बहुत ही अहम है। दोनों देशों की साझेदारी और भी मजबूत होगी, ऐसा भरोसा उन्होंने जताया है। ऐतिहासिक संबंध बहुत ही पुराने हैं। 10 फरवरी 1962 से राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई और दोनों देशों के बीच जो गहरी दोस्ती है वो लगातार आगे बढ़ती रही। आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित ये रिश्ते दोनों एक मजबूत लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार एक दूसरे को सहयोग करते रहे हैं। और भारत ने साइप्रस मुद्दे के समाधान पर लगातार साइप्रस को अपना समर्थन दिया है और साइप्रस ने भी भारत के यूनाइटेड नेशंस प्रस्ताव पर आधारित समाधान का समर्थन किया है। साइप्रस UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थक है। साथ ही साथ भारत अमेरिका परमाणु समझौते का भी साइप्रस ने समर्थन किया था और यूरोपियन यूनियन में भारत का बहुत ही मजबूत सहयोगी है साइप्रस। चूंकि भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता कर चुके हैं, ऐसे में साइप्रस का समर्थन काफ़ी अहमियत रखता है। UN पीस कीपिंग में भी भारत की भूमिका की प्रशंसा साइप्रस ने की है। और आर्थिक और व्यावसायिक संबंध जो अगर देखें 2024-25 में तो 15 अरब 76 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर द्विपक्षीय कारोबार रहा और साइप्रस भारत के प्रमुख निवेशकों में शामिल है। 2020 से 2025 के बीच में 14 करोड़ 4,70,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश आया। ये निवेश सेक्टर्स की बात करें तो IT, सॉफ्टवेयर, ऑटो सेक्टर में
ये हुआ है। रियल एस्टेट, कार्गो, मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग और शिपिंग, फार्मा और कंस्ट्रक्शन में निवेश बढ़ रहा है। आगे जाते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी और शिपिंग इंडस्ट्री में दोनों देशों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कल मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों पर चर्चा हुई और इससे संबंधित सभी दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श किए गए। साथ ही विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए आगे कौन से रिफॉर्म्स किए जाने हैं, उन पर भी चर्चा हुई। अलग अलग मंत्रालयों की कार्यशैली की भी समीक्षा इस बैठक में की गई है। एक और अच्छी खबर है, भारत के चंद्रयान 3 लूनर मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA ने गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स का अवार्ड दिया है। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय क्वात्रा ने AIAA एसेंट 2026 कॉन्फ्रेंस में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। उत्तर और मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में तेज धूप की वजह से भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो दोपहर के समय बेवजह घरों से बाहर न निकलें, लगातार पानी पीते रहें और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानियां बरतें। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और तटीय भारत की बात करें तो वहां मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी भीषण लू चलने को लेकर के चेतावनियां जारी की गई हैं। खासतौर से आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के इन तमाम जिलों के साथ साथ मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में इस पूरे हफ्ते हीट वेव की आशंका जताई गई है। ऐसे में हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बार बार तरल पदार्थ का सेवन करें, सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। दोपहर के सबसे गर्म समय में बाहर की गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से होने वाली दूसरी समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बना करके कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजामात सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने निर्देश जारी किए कि अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, बेड्स, IV फ्लूइड और डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। सीएम योगी ने आग लगने की भी घटनाओं को लेकर के लोगों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों और खुले स्थानों पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनको लू, थकावट और
डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगातार तापमान बढ़ रहा है, मानो आसमान से आग ही बरस रही है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच हीट वेव को लेकर के मेरठ जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और स्कूलों में 23 मई तक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि हीट वेव को लेकर के मेरठ जिले में अलर्ट जारी किया गया है और सभी को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि केवल आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच ज़रूरी न हो तो बाहर बिल्कुल न निकलें और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। मेरठ में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए लगभग कल 44 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था, तो उसको देखते हुए काफ़ी अभिभावक और माननीय जनप्रति के द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया कि काफ़ी बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। फिर हमने किया, इसके दृष्टिगत रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े 21, 22 और 23 3 दिन का अवकाश जो है घोषित किया गया है और जैसा आगे की स्थिति होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि हीट वेव को लेकर के बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है और जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त ORS का घोल और दवाइयां उपलब्ध हैं। जनपद मेरठ में हम लोगों ने जिला अस्पताल, हमारी सभी CSC, PSCs, मेडिकल कॉलेज और 50 बेडेड किठौर हॉस्पिटल इनमें विशेष इंतजाम किए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने जितनी भी हमारी ब्लॉक लेवल की CSC है, जिला अस्पताल है और 50 बेडेड किठौर हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोल्ड रूम बनाया गया है, जिसमें यदि कोई लू लगा पेशेंट आता है तो सीधे हम लोग उसको एडमिट करेंगे और वहाँ पे उसको तुरंत ठंडा करने का उपाय, सारे इंतजाम मौजूद है और उसका उपचार, सारी तरह की दवाइयाँ और इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी इंजेक्शंस और इंजेक्टेबल्स और सभी लॉजिस्टिक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर समेत आसपास के सभी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाके में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि गर्मी में हो सके तो बाहर न निकलें जब तक कोई बहुत ही अति आवश्यक कार्य न हो। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर के निकलें, कैप्स लगाएं और छाता लेकर के ही घर से बाहर निकलें, ये निर्देश जारी किए गए। हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में जैसे 3 बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम और हीट वेव रूम, जो दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और ठंडा पानी का है। AC तो नहीं, कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है और हमारे नीचे के जो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी 5 बेड्स हमने रिजर्व करा दिए और जितने CSCs हैं, हमारी 5 CSCs हैं मेनली, उसमें भी हमने 5 बेड्स वहाँ पे रिजर्व करा के रखे हुए हैं। और इसके अलावा सभी जनपद वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़रूरत हो तभी इस टाइम निकले इस ऊंचे तापमान में, और अगर निकले भी तो कम से कम अपने संग पूरा पर्याप्त मात्रा में पानी या नींबू पानी अपने संग कैरी करें और सर को जरूर ढक के चलें और हल्के रंग के कपड़े पहने, ढीले पहने, और जिससे किसी को भी कोई हीट स्ट्रोक या उस तरह का कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आइए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें, कैसे लोग बेहाल हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि लगातार जो गर्मी का सितम है वो देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 शहरों से हम आपके लिए तस्वीरें लेकर के आए हैं। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ा है। 45 डिग्री सामान्य तौर पर तापमान बताया जा रहा है और कहीं कहीं पर ये आंकड़ा 46, 47 और 48 डिग्री तक भी पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह है कि जो AC का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है, उससे सड़कों पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। जो यातायात में लोग फंसे हुए हैं, उन गाड़ियों के पास से जो गुजर रहे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में AC अंदर वाहनों में प्रयोग किए जा रहे हैं, वहां पर तापमान और भी बढ़ जा रहा है। तो घर की अपेक्षा अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको जो वाहनों से AC की गर्मी बाहर निकलती है, उससे तापमान कम से कम 1 से 2 डिग्री ज़्यादा आपको महसूस होगा। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक आप अपने घरों में ही रहिए और बहुत अधिक आवश्यक कार्य ना हो
बाहर मत निकलिए। और बाहर अगर निकलना ही पड़ता है तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नींबू पानी और जो आपको हाइड्रेट कर पाएँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका पर्याप्त इस्तेमाल रखें। अपने बॉटल्स में पानी और जो डिहाइड्रेशन से बचने की जो दवाएं हैं उनको रखें। और इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अंकित मिश्रा हैं, जैसलमेर से लक्ष्य आर्या और लखनऊ से विकास सिंह हैं। सबसे पहले विकास, आप ही के पास आएंगे क्योंकि कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश ने तोड़ा है। बांदा की बात करें तो 48 डिग्री से भी ज़्यादा का जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड का इलाका है वो भीषण गर्मी से परेशान है। क्या कुछ एहतियातन कदम उठा रही है सरकार और क्या स्थिति है राज्य सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, बांदा की अगर बात करें तो लगातार बांदा सबसे ज्यादा गर्म रह रहा है और कल भी 47 डिग्री पार रहा उसका टेम्परेचर। और उत्तर प्रदेश के 7 जनपद ऐसे रहे जहां पर 45 से ज्यादा तापमान रहा है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि तपिश कितनी ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले कुछ दिनों में अभी यह जारी रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों पर तैयारियां की जाए। जिला प्रशासन की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, राहत कार्यालय की तरफ से लगातार जो सावधानियां बरती जाती हैं, सारे अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए जाएं। जो हीट वेव के शिकार लोग होते हैं उनके लिए अलग से आरक्षित कर बेड बनाए जाएं। राजधानी लखनऊ में भी जो सिविल अस्पताल में 10 बेड अलग से बनाए गए हैं। जिनको लू लगती है, हीट वेव का शिकार होते हैं, वह उनके लिए तुरंत वहां पर उपचार उपलब्ध हो, उपचार की कोई कमी ना हो। साथ साथ एक सबसे बड़ी बात होती है इस समय बिजली की व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे और खासतौर से पानी की कमी पीने की कहीं ना रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, विभागीय सामंजस्य बना रहे। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन की तरफ से आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है समस्त विद्यालयों में। अन्य जगहों पर भी जिला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए अपने अपने जनपदों में विद्यालयों में छुट्टी कर रखी है क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा यही प्रभावित हो सकते हैं, माना यह जाता है। तो आने वाले अभी कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, गर्मी अभी भी जारी रह सकती है। आज उत्तर प्रदेश में 11 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 50 से ज्यादा जनपदों में हीट वेव चलेगी, तो कहीं ना कहीं अभी गर्मी बढ़ेगी। तो इस गर्मी के लिए सरकार तो जो इंतजाम कर रही है, आपको भी अपने बचाव की जरूरत करनी पड़ेगी। जैसा अभी आपने बताया कि आप पीने की पानी की कमी ना होने दें, नींबू पानी पिएं और हल्के कपड़े पहने और खान पान भी ऐसा रखें जो गर्मी के अनुसार हो। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रशासन मुस्तैद है, लगातार अगर किसी को कोई समस्या होती है उसके लिए उपचार हेतु जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए बचाव के लिए। और ये समय हमको याद दिलाता है अजय कि पेड़ और वातावरण कितना जरूरी होता है। धूप और इन सबसे बचने के लिए वातावरण को हम अगर प्रेम करेंगे, अपने वातावरण को और अच्छा बनाने के लिए हमको पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है शहरीकरण और इन तमाम सारी चीजों को। आप लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसका असर हम सभी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। जैसलमेर में लक्ष्य आर्य हमारे साथ हैं। लक्ष्य, राजस्थान को अमूमन माना जाता है कि सबसे गर्म प्रदेश है, हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बुंदेलखंड के भी इलाके हैं जो इस तरह की गर्मी महसूस कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं? और चुरू जैसे इलाके जो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते थे, क्या वहां पर थोड़ी सी राहत इस बार दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार से मेरे साथ आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार पीछे जो पत्तियां हिल रही हैं या जो एक तेज हवा का जो बहाव है दिन के समय, अभी जो दिन का समय है, दोपहर का समय है, वो शुरू भी नहीं हुआ है और आप देखते हैं कि जो गर्म लू है वो चल रही है। जो राजस्थान है वो भीषण गर्मी के न केवल प्रकोप में है बल्कि एक हीट वेव का प्रकोप भी राजस्थान में देखा जा रहा है। अधिकतर जिले हैं उनमें जो तापमान है वो 40 डिग्री से अधिक देखा जा रहा है। वहीं जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का एसएमएस अस्पताल, वहां पे हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है ताकि जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनको थोड़ी राहत दी जा सके, उनके लिए एहतियाती कदम उठाए जा सके। वहीं लगातार जो प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, बाड़मेर हो, चूरू की आपने बात करी तो चूरू हमेशा एक ऐसा जिला रहा है जो सर्दी में सबसे सर्द और गर्मी में सबसे गर्म जिला नापा जाता है। परंतु अभी जो मुख्यतः परेशानी बनी हुई है वो है हीट वेव और लू की, क्योंकि इस लू के मद्देनजर जो आम जन है, जो कामकाजी लोग हैं, जिनको दिन में या सुबह के समय अपने ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए या अपने व्यवसाय के लिए निकलना पड़ता है,
उनको इस गर्मी के साथ साथ इस लू का सामना करना पड़ता है। परंतु लगातार जो चिकित्सा विभाग है वो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप अपने चेहरे को ढककर निकलें, रुमाल या फिर किसी कपड़े, स्कार्फ, फेटे का इस्तेमाल करें ताकि इस लू से बचाव हो सके। वहीं लगातार जो चिकित्सा विभाग है वो भी हर जिलों में मुस्तैद है। जो हर जिलों में सीएमएचओ है उनको भी मुस्तैद किया गया है कि जिलों में एहतियातन कदम लगातार उठाए जाएं और आम जन की राहत के लिए लगातार जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे हीट स्ट्रोक को लेकर एक इमरजेंसी बेड भी रिजर्व करे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से पारंपरिक तौर पर हमने देखा है कि राजस्थान में बड़ी लंबी चौड़ी पगड़ियों का लोग इस्तेमाल करते थे, तो शायद इसीलिए कि जो गर्मी का असर है कम से कम पड़े। दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकित, दिल्ली में चूंकि बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो गर्मी है वो लगातार हम देख रहे हैं उसका प्रकोप बढ़ रहा है, क्या कुछ दिल्ली में तैयारियाँ हैं और अगले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ अनुमान है? माम कर रही है और हर तरफ आप यही देखेंगे, उत्तर भारत की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, इन हर जगहों पर तापमान जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा है। और अगर आज की ही बात कर लें तो सुबह से ही तापमान में लगातार 35 डिग्री के बाद लगातार वृद्धि देखने को मिली है और तेज़ हवाएं जो हैं लू की शक्ल में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो इससे कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं। ट्रैफिक की रफ्तार भी कई जगहों पर कम नज़र आती है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि वर्किंग डे है तो ऐसे में लोग अमूमन अपने घरों से निकल रहे हैं और अभी भी कोई राहत का आसार आगे आने वाले दिनों में अब तक तो नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लोग जो है तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, चेहरा ढक करके, जैसा कि आपने भी बताया, मेरे तमाम सहयोगियों ने भी इसका जिक्र किया, चेहरा ढक करके निकल रहे हैं। लेकिन तपिश इतनी ज़्यादा है कि अब इस समय इस सड़क पर भी खड़े हुए हैं, वो सड़क इतनी ज़्यादा हीट इस समय ऑब्जर्व कर चुकी है कि उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानी होती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा हादसे कहीं ना कहीं गाड़ियों में आग लगने जैसी घटनाएं हों या घरों के एसी में आग लग जाना हो या फ्रिज फटने की घटनाएं, ये बड़ी आम हो जाती है क्योंकि लगातार जो एटमॉस्फेयर है वो बदल रहा है और इसके पीछे का जो कारण बताया जाता है ग्लोबल वार्मिंग है। और ये अगर बात करूँ कल की रात की, तो दिल्ली एनसीआर की जो कल की रात थी वो सबसे गर्म रात में से एक, यानी 21 तारीख की जो रात की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे गर्म रातों में से एक है। यानी 12 वर्षों में इतनी गर्मी कभी राजधानी ने नहीं महसूस की होगी जितनी 21 मई की रात को महसूस की गई है। और वही सिलसिला अब आप आज भी देखिए कि अब तक फिलहाल ऐसा कहीं पर भी कोई अनुमान नहीं नज़र आता जिसमें कि मान कर चले कि हाँ थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चूँकि स्टूडियो में भले ही हम लोग एयर कंडीशन यहाँ पर इकोसिस्टम में बैठे हों, लेकिन बाहर काम करना, खासतौर पर रिपोर्टिंग करना भी बहुत ही चैलेंजिंग है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल धन्यवाद अंकित आपका, विकास सिंह लखनऊ से जुड़ने के लिए, लक्ष्य आर्या जैसलमेर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को अब जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। बाड़बंदी से घुसपैठ पर रोक लगेगी और सीमा पर कई तरह की अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। और सरकार के इस कदम का इसीलिए राज्य के लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो चैन की नींद सो पा रहे हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। हम लोग पहले ये सरकार को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, इसलिए जो हम लोग बॉर्डर में रह करके जो इतना दिन का परेशानी, इससे हम लोग को मुक्त मिल गया। हम लोग को बॉर्डर फेंसिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से सोचे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी का वजह से नहीं हो पा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया।
हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। और एक अन्य स्थानीय निवासी अनिल घोष ने भी सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। ये देश का सुरक्षा का बात था कि ये पूरा देश जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पूरी बांग्लादेश के हाथ में था, आज का दिन में हम लोग को इतना महसूस तो हो रहा है जो आज में जो हम लोग का नया जो सरकार बना, नया जो मुख्यमंत्री बना और मोदी जी का और नया जो हम लोग का मुख्यमंत्री, इनका प्रयास से आज में हम लोग को यहाँ पर में ऐसा लग रहा है जो आज हम लोग सुरक्षित है। फिलहाल न्यूज़ एट 10 के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।